बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। अब साथ ही साथ हमने सॉल्व तो करनी है इनइक्वालिटी, अब उसका ग्राफ भी नंबर लाइन मींस ग्राफ और द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन वो भी हमने शो करना है। ठीक है, बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, ये है हमारी इक्वेशन। तो सबसे पहले x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, विदाउट x टर्म्स को एक तरफ लिया दूसरी तरफ, तो x लेस देन 3 आया। तो इससे हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 एंड माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, मींस नंबर लाइन पे मेरे को शो करना है इसको। तो बेटा नंबर लाइन इस तरह लेंगे हम, इधर रहेगा माइनस इन्फिनिटी, इधर रहेगा प्लस इन्फिनिटी। अगर ओपन इंटरवल है तो इस तरह एक सर्कल बना दोगे, यहाँ लिख दोगे जी 3, फिर इस तरह 2, 1, 0, -1 सो ऑन, इस तरह पॉइंट्स लगा दोगे। बस ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। अगर यही ओपन इंटरवल की बजाय क्लोज इंटरवल होगा तो जो ये सर्कल बनाया है इसको हम डार्क कर देंगे, भर देंगे, पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब 17th क्वेश्चन से कुछ थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में मिलेगा आपको देखने को। यहाँ पर हमारे पास जो है ये इक्वालिटी भी दे रखी है और ग्रेटर देन भी दे रखा है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए और विदाउट x टर्म को दूसरी तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा 2x इज ग्रेटर देन -2 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब बेटा इक्वालिटी का साइन है। अब सबसे पहले इंटरवल लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा जी हमारा क्लोज इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब इसका हमने बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ में क्या करेंगे, वही नंबर लाइन लेंगे, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, नंबर्स ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, -1, -2, -3 इस तरह। अब मेरा -1 से स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन इन्फिनिटी तक, तो क्या करना है बेटा, यहाँ पर इसको डार्क कर लेना है। और साथ ही साथ पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया आपको, ये जो लाइन है ना ये, इसको थोड़ा डार्क कर देना है। बस मींस आपने शो करना है कि मेरा सॉल्यूशन इस रीजन पर पड़ा है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बेटा सेम वही क्वेश्चन है, पहले इक्वालिटी को सॉल्व करना है फिर इसका ग्राफ बनाना है। तो यहां आ जाएगा 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 4 2 8। 3 माइनस, यहां पर हम क्या करेंगे, अब x वाले नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट x नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो -5x लेस देन 5 आ गया, मीन्स -x इज लेस देन 1, तो यहां पर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -1। इस तरह का सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास। तो -1 टू इन्फिनिटी लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। अब ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ किस तरह लेना है, इस तरह हमने एक -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर लाइन ले ली, यहाँ पर ले लेंगे 0, -1, -2, 1, 2, 3 सो ऑन। ओपन इंटरवल है, इस तरह करेंगे ओपन, और ये लाइन को थोड़ा डार्क कर सकते हैं या ब्रॉड भी कर सकते हैं इस लाइन को। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी इक्वालिटी को सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करते हैं जल्दी से। 5 इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इन दोनों को आपस से, तो 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3 बाई 15, x बाई 2, तो 25x आ गया, -10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15, x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइनस 21 इज 4x माइनस 1 बाय 15। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15x इज ग्रेटर देन 2 इंटू 4x माइनस 1, 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2, ये हो गया। अब क्या करना है, अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 2, तो x इज ग्रेटर देन -2 बाय 7 बन गया। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, दैट विल बी क्लोज ब्रैकेट
-2/7 टू इन्फिनिटी। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। तो बेटा ग्राफ को ध्यान से समझना, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर नंबर लाइन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। -2/7 है, इसको पॉइंट में चेंज कर लो, 2/7 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.2। ठीक है, तो इस तरह क्या करना है, यहां पर 0 लिया, ये -1 -2 1 2, तो देखो ये जो पॉइंट है कहाँ लाई करेगा, 0 के बिल्कुल पास इधर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहां इसको हाईलाइट कर दो। ये एक तो हमारा क्लोज इंटरवल है, तो इस तरह कर सकते हो, इसको ब्रॉड कर दो लाइन को, ये ब्रॉड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन ना जो स्टेटमेंट में लिखे रहते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिखने के भी मार्क्स रहते हैं। मींस आपने जब इसकी इक्वेशन बनानी है उसके भी मार्क्स रहेंगे, उसमें आपको हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क मिल सकता है अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ रहा है। अगर 4 में आ रहा है तो वेटेज ज्यादा रहेगी। स्टेप बाय स्टेप वेटेज रहती है हर स्टेप की। तो रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60% marks. तो बेटा एवरेज मींस एवरेज क्या रहता है, एवरेज रहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एवरेज। अब सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द मिनिमम मार्क्स, लेट द मिनिमम मार्क्स obtained in third test will be x. तो according to question 70 first test, 75 second test, x third test। तो sum of all observation हो गया, divide by number of observation 3। at least बोला है बेटा, at least means greater than and equal to 60 मार्क्स ले लेंगे, या at least means यहाँ पर 60 मार्क्स भी आ सकते हैं एवरेज में और 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 60 तो हो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 70 प्लस 75 आ जाएगा 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। x is greater than equal to 180 minus 145 means x is greater than equal to यहाँ आ जाएगा 35। means marks should be या तो greater than 35, greater than और equal to 35। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर कि थर्ड टेस्ट में इतने मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 21। तो कुछ यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं क्या है। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, और जो एग्जाम्स हैं वो आउट ऑफ 100 है, ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ Sumit's mark in first 4 exams are given, find minimum marks that it's Sunita must obtain in 5th exam to get grade A in the course। तो इस कोर्स में ग्रेड A लाने के लिए 5th एग्जाम में सुनीता को कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि उसके जो मार्क्स हैं एंड एवरेज मार्क्स हैं वो इक्वल टू 90 या फिर ग्रेटर देन 90 हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही ले लेंगे। लेट मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन इज x। ठीक है, अब यहां पर 5 एग्जाम्स हैं तो एवरेज ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइड बाय 5।
5 एग्जाम्स हैं बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोर देन बोला है मींस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 आ जाएगा। बस इस इक्वेशन को आपने सिंपली सॉल्व करना है। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम नंबर्स को, यहां पर एडिशन करेंगे इन सब की, तो ये आ जाएगा 9 11 11 एंड 7 18 1 10 10 19 19 and 9 28 28 and 8 36 डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये उधर चला जाएगा 5 प्लस x आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही। तो 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 10 माइनस 8 2, 14 माइनस 6 8। ठीक है, इस तरह हमारे पास आ गया क्वेश्चन का आंसर x। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82 का मतलब है कि फिफ्थ एग्जामिनेशन में मार्क्स शुड बी obtained in fifth exam will be greater than, this is greater than or equal to 82. So this is the answer of question number 22. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ थोड़े से ट्विस्ट हैं, तो ये क्वेश्चन इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग जो है वो घूम सकता है इस क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो कंजक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लाइक बेटा काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे 1 और 3 है ये कंजक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। इसी तरह 5 और 7, 3 और 5, ठीक है, फिर 7 और 9, इस तरह के इंटीजर्स लेने हैं, मींस ऑड लेने हैं। तो इन अगर ऑड लेते हैं तो 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, इस तरह के नंबर्स बन रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। इस तरह ही हम यहाँ पर लेट करेंगे दोनों नंबर्स को कि 1 इज x एंड अनदर 1 इज x प्लस 2, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। दोनों नंबर्स 10 से छोटे होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उनका सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। तो पहले पेयर ले लेते हैं। लेट द पेयर ऑफ कंजक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज x and x plus 2, दो हो गए। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 मीन्स दोनों नंबर जो हैं वो 10 से छोटे हैं, मीन्स x इज लेस देन 10 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 10। दो कंडीशंस हो गई हमारे पास। दूसरा हो गया हमारे पास कि सम, देयर सम, उन दोनों नंबर्स का सम ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज x इज लेस देन 8, x 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ गया इसको सॉल्व करके x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, देन हमारे पास आ गया 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। तो दो कंडीशन मिल गई, x जो है वो 9/2 से बड़ा और 8 से छोटा लेंगे। ठीक है, लेस देन 8। तो अब बेटा यहां पर हम नंबर लेते हैं जिनका सम जो है वो 11 से ज्यादा आएगा। तो ये हो गया 4.5, x लेस देन 8। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसके बीच में? 5, 6 और 7। तो 6 जो है वो इवन नंबर है, 6 हम काउंट नहीं करेंगे। दो ही नंबर आए हैं 5 एंड 7। अब हम पेयर देखते हैं। अब ये अगर x है तो x प्लस 2, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 5 plus 2 7 and 7 plus 2 9, means we have two order pair, two pairs are there, 5 and 7 and 7 and 9। ये हमारा रहेगा आंसर जिनमें दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 11 आ रहा है, और ये दोनों ही नंबर्स ऑड हैं। 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर।
अब हमसे इवन पूछा है तो भी हम x और x+2 ही लेंगे, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, एंड देयर सम इज लेस देन 23, और दोनों नंबर्स का जो सम है वो 23 से कम आ रहा है। ऐसी पेयर्स को हमने ढूंढना है। तो पहले हम ले लेंगे लेट the consecutive even positive integer are x and x+2. So x is greater than 5, 5 से बड़ा लेना है। अगर x+2 greater than 5 ले तो x should be greater than 3, 3 से बड़ा तो मीन्स x जो है वो नेक्स्ट जो है रहेगा इवन नंबर वही लेंगे, ठीक है, 5 से बड़ा, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है तो ये इस कंडीशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। देयर सम इज लेस देन 23, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x+2 लेस देन 23, 2x इज लेस देन 23 माइनस 2, तो 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21/2 मीन्स x इज 10.5। x 10.5 से छोटा है और x जो है वो 5 से बड़ा है, वही नंबर सोचेंगे, मीन्स x इज लेस देन 10.5 एंड ग्रेटर देन 5। तो 5 के बाद इवन नंबर आते हैं हमारे पास 6, और उसके बाद आ गया 8, उसके बाद 10 के आगे नहीं ले सकते हैं, उसके बाद 12 आ रहा है, तो इतनी हमारी लिमिट नहीं है। ये हो गया x, ये हो जाएगा x+2, 8+2 10, 10+2 12। तो हमारा जो आंसर बनेगा बेटा वो यही पेयर्स बनेगी, 6 और 8, 8 और 10, 10 और 12। इससे बड़े नंबर लोगे तो उसका सम लेस देन 23 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा 25th क्वेश्चन। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना आपको 4 मार्क्स में या फिर केस स्टडी में आ सकते हैं। तो अगर देखें इसकी इंपॉर्टेंस तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक इस तरह से इस चैप्टर का। तो द लॉन्गेस्ट साइड, ये जो क्वेश्चन है ये है ट्राइंगल के बारे में। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो गिवन है ना पहले आप चाहे रफ में लिख लो कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो। लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड का 3 टाइम्स है, and the third side is centimeter shorter than the longest side. Means जो side है, third side of the triangle is 2 centimeter shorter, means -2 than the longest side. Longest side क्या है? 3 into shorter side. तो बेटा अब देखो, आपको अब खुद ही समझ आ जाएगा कि मुझे किसको लेट करना है। शॉर्टर साइड को हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दिया है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड की मिनिमम लेंथ फाइंड कीजिए। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो मैंने बताया है आपको, ये बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए आपको। बहुत इजी वे से बता दिया है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है ना बेटा तो जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहां पर अब पेरीमीटर लेना है, तो उससे पहले हम लेट कर लेंगे लेट द शॉर्टर साइड। इसको एक बॉक्स में रख दें ताकि आपने याद ही रखना है इसको। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ ट्राइंगल इज x। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या आ जाएगी, यहां बॉक्स में से देखिए, लॉन्गेस्ट साइड यस 3x आ जाएगी, सही जवाब दे दिया आपने। थर्ड साइड क्या आ जाएगी, थर्ड साइड 3x - 2। अब लेंगे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 61। तो पेरीमीटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा x + 3x + 3x - 2। ये हो गया पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दिस वन। तो यहां बन जाएगा 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इक्वेशन बनाना मुश्किल लग रहा होगा, बट इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 7th 8th का काम है बेटा,
इक्वेशन को सॉल्व करना, बस यहाँ इक्वल की जगह पर आपको इनइक्वालिटी दे रखी है। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन 63/7 विच इज 9। तो अब हमसे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज 9 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर में सेंटीमीटर लगा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 25। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हो गया सपोज हमारा बोर्ड जिसकी की लेंथ है 91 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको उसने 3 पीसेस में कट करना है। सपोज द सेकेंड लेंथ इज टू बी, जो सेकेंड लेंथ है, मान लीजिए ये सेकेंड लेंथ है, ये शॉर्टेस्ट हो गया, दिस इज शॉर्टेस्ट वन एंड दिस इज थर्ड लेंथ। तो सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मीन्स प्लस करेंगे द शॉर्टर, मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट वन इज x, तो सेकंड क्या आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है, सेकंड वन इज x प्लस 3 एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो जितनी भी शॉर्टेस्ट लेंथ है उसका डबल कर देंगे तो थर्ड लेंथ आ जाएगी। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, क्या क्या पॉसिबल लेंथ्स रहेंगी इसकी। इफ थर्ड पीस इज टू बी at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, जो थर्ड पीस है दैट इज at least 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बड़ा रहेगा सेकेंड वन से। तो बेटा ये हमने लेट कर लिया है, इसको अब हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ बोर्ड इज x, ठीक है, तो सेकेंड लेंथ इज x प्लस 3 एंड थर्ड लेंथ विल बी 2x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 कंडीशन रहेंगी। पहला रहेगा x प्लस 3 प्लस 2x, तीनों की लेंथ का एडिशन 91 से छोटा या फिर इक्वल होगा, ठीक है, तीनों का एडिशन। उसके बाद है दूसरी कंडीशन जो हमें लास्ट लाइन में दे रखी है, शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस है हमारा 2x इज टू बी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वन हमारा ये हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगी पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट वन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, this is first equation, this is second, from equation number first, equation तो नहीं कह सकते, inequality, 2x 3x 4x plus 3 is less than equal to 91, 4x is less than 91 minus 3, 4x is less than and equal to 88, x is less than equal to 22। तो shortest side 22 से छोटा होना चाहिए। now from inequality number 2, 2x is greater than equal to, यहां भी inequality लिख देते हैं, greater than equal to x plus 3 plus 5, 2x minus x greater than equal to 8, x is greater than equal to 8, 8 से बड़ा 22 से छोटा। तो ये लिमिट्स हम लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ shortest board, length of shortest board will be greater than 8 and less than or equal to 22। यहां भी greater than and equal to 8 and less than or equal to 22 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।